नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं में हिंदी विषय का एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताऊंगा। इस मॉडल पेपर के अंदर हिंदी विषय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर में भाग क का पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है सही विकल्प चुनकर चिन्ह लगाइए। तो इसमें प्रश्न है राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, जो हमारे पास में राजा शब्द का पर्यायवाची होता है वो होता है भूप, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। तो हमारे पास में वाक्य है अच्छी किस्मत वाला। तो दोस्तों, अच्छी किस्मत वाले को कहते हैं खुशकिस्मत। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है सही मिलान करें। तो आपको एक तरफ कुल दे रखा है, एक तरफ समस्त दे रखा है। तो दोस्तों, आप आसानी से इन चीज़ों का मिलान है वो कर सकते हो। देखिए आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है कि नीलकंठ का समास विग्रह है नीला है कंठ जिसका। जी हाँ दोस्तों, नीलकंठ का जो समास विग्रह होता है वो होता है नीला है कंठ जिसका, और नीलकंठ के अंदर जो समास है वह है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से दोस्तों नीलकंठ का जो समास विग्रह है वो यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों, ये हमारे पास में जो रिक्त स्थान है इसमें आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है। देखिए क्या लिखना है आपको, पहाड़ शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो दोस्तों, पहाड़ शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पर्वत। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आगे हमारे पास में ख प्रश्न पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास में आगे जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपके पुस्तक के जो पाठ हैं वहाँ से आए हुए हैं। देखिए पहला है रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान क्या है। तो दोस्तों, यदि आपने पुस्तक के जो पाठ हैं वो अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं तो आप इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आसानी से दे दोगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो दोस्तों, हमारे पास में वाक्य है किसान रिक्त स्थान को समृद्ध बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा आपको ये बताना है। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है हाँ या नहीं में उत्तर लिखें। तो इसमें तीसरे प्रश्न के अंदर वाक्य दिया गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 31 राग हैं। तो आपको बताना है ये बात सच है या नहीं है। इसमें आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है सही विकल्प चुनें। तो हमारे पास में वाक्य है अस्पताल के वार्ड में कुल कितने बच्चे थे। तो दोस्तों, आपको बताना है कि 12 बच्चे थे, 11 बच्चे थे, 18 बच्चे थे या 3 बच्चे थे। तो आप आसानी से बता सकते हो। दोस्तों, आप क्या कीजिए इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर जल्दी से लिखते जाइए, क्योंकि दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर रहने वाला है उसमें ये 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न आएंगे। आपको मैं पूरा विश्वास दिलाकर कह रहा हूँ, पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थान भरें। तो हमारे पास में वाक्य है जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे कौन सा सोना छीना। तो आपको रिक्त स्थान की यहाँ पे पूर्ति करनी है। आगे हमारे पास में इस पेपर का भाग ख आता है, जिसका दूसरा प्रश्न है। इसमें पहला है कि संधि करें, यानी कि सत्य प्लस अर्थ, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको बताना है सत्यार्थ होता है या सत्याग्रह होता है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। उसी के अथवा में है कि पर प्लस उपकार का मतलब क्या होता है। तो आप जानते ही हैं परोपकार होता है। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित समस्त पद का विग्रह करें। तो राजमहल अथवा चंद्रमुख, तो इन शब्दों को आपको क्या करना है, समस्त विग्रह करना है, तोड़ना है। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है भाववाचक संज्ञा बनाइए, जिसमें पहला है लिखना अथवा नारी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है विशेषण शब्द बनाइए। तो पहला शब्द है इतिहास और दूसरा है वर्ष। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है किसी एक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है हवा और दूसरा है किसान। तो दोस्तों, आप आसानी से इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नजरिए से ये प्रश्न बता रहा हूँ। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है समरूपी भिन्नार्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करें कि अर्थ स्पष्ट हो। जैसे कि वाक्य है उद्धार उद्वार अथवा उपेक्षा अपेक्षा। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग में लाना है। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। जैसे कि हमारे पास में है गांव में रहने वाला अथवा छात्रों के रहने का स्थान। तो दोस्तों, गांव में रहने वाला होता है उसे बोलते हैं ग्रामीण, और छात्रों के रहने का स्थान होता है उसे बोलते हैं छात्रावास। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है विलोम शब्द लिखें। तो पहला है शब्द सभ्य और दूसरा है उन्नति। आपको क्या करना है, इन दोनों शब्दों का विलोम शब्द बताना है। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है अनेकार्थक शब्द आपको बताना है कम से कम 2। देखिए पहला शब्द फल और दूसरा आम। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है बच्चा चिल्ला उठी अथवा यह संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों, शुद्ध इसमें आपको वाक्य बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बच्चा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बच्ची आएगा। बच्ची चिल्ला उठी, ये क्या है, बिल्कुल सही वाक्य है। उस प्रकार से आप आगे के जो भी वाक्य हैं उनके शब्दों को शुद्ध कर सकते हो। आगे हमारे पास में इस पेपर का भाग ग आता है, जिसका जो तीसरा प्रश्न है वो आपको पद्यांश का दिया गया है। इस पद्यांश की आपको सब प्रश्न व्याख्या करनी है। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, आप इस पद्यांश का सब प्रसंग व्याख्या वो कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन से कवि ने लिखा है और इस पद्यांश का क्या अर्थ है।
आगे हमारे पास में इसके अथवा में पद्यांश दिया गया है, हंसमुख परसून खिलखिलाते पल भर है जो हंस पाओ। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको लिखने हैं। देखिए पहला है, ममता ने झोपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से की। दूसरा प्रश्न है, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का लगाव क्यों था। तीसरा प्रश्न है, चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी। चौथा प्रश्न है, दूसरे दिन महेश ने मां को घर जाने की इजाजत खुशी खुशी कैसे दे दी। पांचवा प्रश्न है, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया। और छठा प्रश्न है, दिवाकर को पुरस्कृत क्यों किया गया। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न आ जाता है, जिसमें आपको क्या करना है, 3 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको देने हैं 6 से 7 पंक्तियों के अंदर। इसका पहला प्रश्न है, तेजा सिंह का चरित्र चित्रण किस प्रकार से था। दूसरा प्रश्न है, 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। तो दोस्तों आगे जितने भी प्रश्न हैं, तीसरा चौथा पांचवा, इनका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यदि मैं प्रश्न बताऊंगा तो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे हमारे पास में इस पेपर का भाग घ आता है, जिसका छठा प्रश्न पूछा गया है, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी कि दोस्तों आपको सॉरी का लेटर है वो लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। छठे के अथवा में है कि परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को पत्र लिखें। यानी कि दोस्तों आपके जिला के जो कलेक्टर हैं उनको आपको पत्र लिखना है कि आपके मोहल्ले के अंदर लाउड स्पीकर है वो बहुत तेजी से चल रहा है, आपको पढ़ाई नहीं करने दे रहा। आगे हमारे पास में 7वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है। तो पहला है परोपकार, दूसरा है मेरे जीवन का लक्ष्य, और तीसरा है जब मुझे प्रथम बार पुरस्कार मिला। आगे हमारे पास में इस पेपर का भाग ड आता है, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ने के पश्चात आपको प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देने हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास में गद्यांश है वो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है, उनकी जीवनी है, उन पर आधारित है। उसी के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं इस गद्यांश का पहला प्रश्न पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों मैं आपको गद्यांश के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को सोल्व करने की एक ट्रिक बताता हूं। दोस्तों आपको सबसे पहले गद्यांश के उत्तर नहीं करने, आपको क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद में इसको समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि यदि मैंने सबसे पहले गद्यांश पढ़ा होता तो इसका जो उत्तर है मुझे सीधा मिल जाता। जैसे कि उनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय था। तो आप खुद देख लीजिए गद्यांश के अंदर ही आपको इनके प्रश्नों के उत्तर हैं वो मिल जाएंगे, इसलिए आप पहले गद्यांश को जरूर पढ़ें इनके प्रश्नों को पढ़ने से पहले। आगे हमारे पास में 5वां प्रश्न है, देखिए ये जो हमारे पास एक गद्यांश था उसका उचित शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन है, उनका जो चरित्र है उस पर आधारित क्या था, ये गद्यांश था। आगे हमारे पास में इस पेपर का भाग च आता है, जिसका 9वां प्रश्न है, आपको क्या करना है, किन्हीं 5 मुहावरों या किन्हीं 5 लोकोक्तियों को वाक्य में प्रयोग करते हुए इनके जो अर्थ हैं वो स्पष्ट करने हैं। जैसे कि हमारे पास में मुहावरा है, 4 चांद लगाना, पगड़ी उछालना, मिट्टी का माधु, दिन फिरना, एक अनार 100 बीमार, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, चकमा देना। तो दोस्तों आप आसानी से इन मुहावरों और लोकोक्तियों के जो अर्थ है वो बता सकते हो और साथ ही इन्हें वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हो। आगे हमारे पास में इस पेपर का जो भाग 6 है वो आता है, जिसका 10वां प्रश्न है, आपको क्या करना है, गद्यांश दे रखा है पंजाबी भाषा के अंदर, आपको इस पंजाबी भाषा के गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पास में क्या है, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर गद्यांश है, आपको इसको हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। आगे हमारे पास में इस पेपर का भाग जो आता है, जिसका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला है, आपका नाम विशाल कुमार है, आप अपने विद्यालय में हुई वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो दोस्तों ये प्रश्न है वो आप आसानी से कर सकते हो। आगे हमारे पास में इसके अथवा में दूसरा प्रश्न है, आपका नाम जगत राम है, आपकी यमुनानगर में सेक्टर 22 में 8 मरले की कोठी है जिसे आप बेचना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर ये है जिस पर कोठी खरीदने के इच्छुक संपर्क कर सकते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत कोठी बिकाऊ है, उसका प्रारूप है आपको तैयार करना है। आगे हमारे पास में इस पेपर का भाग ज आता है, जिसका अंतिम और 12वां प्रश्न पूछा गया है, मान लो आपका नाम सतनाम सिंह है, आपका भारतीय डाक के सेक्टर 42 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है, इसका नंबर है वो ये है, आपको अपने इस खाते से 6000 रुपये निकलवाने हैं, इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र है वो आपको भरना है। देख सकते हैं रुपये निकालने का जो फार्म है वो आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको रुपये निकालने की जो डेट है वो लिखनी है, खाता संख्या लिखना है, कृपया मुझे 6000 रुपये दो, और अंकों में आपको लिखना है, और जमाकर्ता के जो हस्ताक्षर हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। दोस्तों अथवा में भी देख सकते हैं आपको क्या करना है, आपको खाते में से 40,000 रुपये निकलवाने हैं, तो इस अनुसार आपको प्रपत्र भरना है। देख सकते हैं ये किसका है, पंजाब नेशनल बैंक का है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं में हिंदी विषय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों आप पूरी तरह से निश्चित रहें, यही प्रश्न आपको हिंदी के पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। मेरी यही दुआ है कि आप हिंदी विषय के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लाओ और खूब अच्छे नंबरों से पास हो। और दोस्तों यदि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं में पढ़ता हो और हिंदी विषय का पेपर देने वाला हो, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल पाए और वो भी अच्छे नंबर ला पाए। दोस्तों तो अब इस वीडियो में तो इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।